आई होप दैट डूइंग गुड। तो नायका में सेल ऑन था, वैलेंटाइंस डे का सेल। तो सेल था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ले लूँ उसमें से, क्योंकि सेल मीन्स शॉपिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। बट इस बार मुझे कुछ चीज़ों की सही में ज़रूरत थी और मुझे कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी थी फॉर रिव्यू पर्पस, या फिर मेरी कुछ चीज़ें जो मैंने कभी यूज़ नहीं की ऐसी मुझे कलेक्ट करनी थी। इसलिए मैंने इस बार कुछ उस टाइप की शॉपिंग की है। कुछ लेनी थी और मैं सोच भी रही थी कि मुझे लेना है, एंड इन बिटवीन वैलेंटाइन डे सेल भी आ गया और काफ़ी अच्छा डील था तो मैंने ले लिया। और अगर मैं कुछ लेती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। मैंने इंस्टा पे पोल भी किया था कि आप लोग इसे देखना चाहते हैं नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा येस, देवर लाइक 80-85% येस। गाइस, मैं आपको पहले बॉक्स दिखा दूँ। प्रोडक्ट्स बहुत सारे तो नहीं है, कुछ 10 है, बट बॉक्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा उन लोगों ने भेज दिया है। बॉक्स है ये देखिए कितना बड़ा बॉक्स भेजा है इन लोगों ने, ये देखिए। और बॉक्स देख के मैं घबरा गई। मैंने बोला इतना क्या मंगाया है मैंने, बट ठीक है, बॉक्स इतना बड़ा है तो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या है। कुछ तो एक्साइटमेंट के मारे मैंने ओपन कर लिया और कुछ मैंने ओपन नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जितनी भी प्राइस है ना वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ मेंशन करूं। अगर यहाँ आपको नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ तो मैं पक्का डाल दूंगी। और इस बार जो सेल प्राइस है और एक्चुअल प्राइस को ध्यान में रखने के लिए मैं इसको अच्छे से संभाल के रखूँगी, क्योंकि ये बिल्स में लिखा होता है कि कितना प्राइस है और कितना डिस्काउंटेड रेट में मुझे मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में सबसे बड़ा बॉक्स, जिसके कारण इतना बड़ा बॉक्स भेजना पड़ा, वो है ये। और इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं बाहर। ये है ग्लैम बॉक्स Beautiful.in योर एवरीडे ब्यूटी एक्सपर्ट। और ये है ग्लैम बॉक्स। 2 ग्लैम बॉक्स थे उसमें, मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। दूसरा वाला जो था वो मेरे ख्याल से कौन सा था, ये वाला है। कौन सा पैक मैं आपको बताती हूँ। 2 थे, ये तो है पक्का। ये वाला बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम क्या था? इस बॉक्स का नाम 1 मिनट में मैं आपको भी बताऊंगी इस बॉक्स का नाम क्या था। हे भगवान, याद ही नहीं रहता है भाई, इतनी सारी चीज़ें होती है दुनिया में। इस बॉक्स का नाम था, ये ग्लैम बॉक्स कॉम्बो ही लिखा है, बट आई एम डैम श्योर कि 2 बॉक्स थे, दोनों का नाम अलग अलग था, बट ठीक है। ये बॉक्स के अंदर ना कुछ चीज़ें दी गई हैं और इसमें है एक कार्ड है इसके अंदर। और ये कार्ड है लिखा हुआ है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की किस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं एंड हाउ दे वर्क। और उसके अलावा इसके अंदर मुझे टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिले हैं। मुझे कुछ याद है कि ये बॉक्स कुछ 216 रुपीज़ का था, तो इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट हैं और मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। एक है ये लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस क्रीम। ये परफेक्ट रेडियंस स्किन लाइटनिंग डे क्रीम विद सनस्क्रीन, और ये इसकी एक्चुअल प्राइस है 120, बट ये 99 रुपीज़ का है, इसमें लिखा है। और ये इस बैग में आया है इसके साथ। तो देखिए भाई, ये है 100 रुपीज़, तो इसी में हो गए आपके। और जो दूसरा मुझे मिला है वो है लैक्मे लिप लव लिप केयर, व्हाट एम आई सेइंग। ये है लैक्मे लिप लव लिप केयर और ये है चेरी, और ये 14 आवर्स नॉन स्टॉप मॉइस्चर SPF 15। इफ़ यू नो मी देन आपको पता होगा कि मुझे लिप बाम्स बहुत पसंद है और मैंने कभी ये लैक्मे का ट्राई नहीं किया। हमेशा आई यूज्ड टू थिंक आई विल ट्राई, बट ये कभी इसका लेने का टाइम ही नहीं आया, क्योंकि आई हैव सो मैनी लिप बाम्स और मुझे मतलब न्यू लेना है। जब मैंने इस कॉम्बो में देखा तो आई वाज लाइक ठीक है, ये परफेक्ट है, ले लेना चाहिए। और ये है कुछ 180 रुपीज़ का। इसमें एक्चुअल पहले प्राइस लिखा है 200, फिर कट करके 180 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो गए आपके 280 रुपीज़ कंप्लीट, और बॉक्स हमें पड़ा है 216 रुपीज़ में।
और जो तीसरा है वो है ये है पॉन्ड्स का प्योर वाइट एंटी पोल्यूशन प्लस प्योरिटी फेस वॉश। नाउ ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है, मैं इसको हमेशा से यूज़ करती थी या क्योंकि अभी तो मैं करेंटली एज आई टोल्ड यू आई यूज़ हैंड क्राफ्टेड सोप्स और वो ही मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बट ठीक है, आई बॉट दिस विल बी गुड फॉर समर्स। और ये है कुछ 32 रुपीज़ का छोटू सा, ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है ये है वैसलीन हेल्दी वाइट लाइटनिंग विद विटामिन B3 और ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। लाइक गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी लाइट होता है तो आप समर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। समर्स में भी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है स्किन के ऊपर, तो आप समर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो कॉस्ट है ना वो है कुछ 49 रुपीज़। तो भाई बॉक्स में है हमारी कुछ लगभग 3 to 400 की चीज़ें हैं, बट हमें ये बॉक्स पड़ा है सिर्फ 216 रुपीज़ में, तो वर्थ बाइंग है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आप इसको ट्राई दे सकते हैं। सेकंड है ये मैंने ओपन नहीं किया, क्यों नहीं ओपन किया पता नहीं, मैंने सिर्फ शायद बॉक्स ही ओपन किया, तो अभी ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी आप लोग सब जितना ज़्यादा समय मैं बोलूँ ना मुझे उतना अच्छा लगता है, वो पता लगे आप बोर हो सकते हो, बट ठीक है। मैंने लिया है ये कलर एसेंस का कलर योर स्पिरिट सुप्रीम आईलाइनर। मुझे आईलाइनर्स बहुत पसंद है, मुझे लाइनर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैस्कारा, काजल, लाइनर्स ये मेरे तीनों भी बहुत फेवरेट चीज़ें होती है, तो मैं हमेशा उसे कलेक्ट करते रहती हूँ। और ये वाला आई डोंट नो पैकेजिंग चेंज हुई है कि क्या चेंज हुई है। कलर एसेंस का एक पहले 250 रुपीज़ में एक लाइनर आता था, दैट यूज्ड टू बी जेट ब्लैक और मैट होता था, वो मेरा फेवरेट हुआ करता था। बट जब मैंने उससे सिलेक्ट करने की कोशिश की वो वाला, बट वो कलर्ड में था, ब्लैक में नहीं था, जेट ब्लैक, तो आई थॉट ऑफ गिविंग दिस अ ट्राई, मुझे ये ट्राई करके देखना पड़ेगा। और ये था 150 रुपीज़ का। सेल का प्राइस जो है वो यहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ दिस वॉज 150 का, बट सेल में कम में मिला है। मुझे ये ट्राई करके देखना पड़ेगा। यूजुअली मुझे मैट जो लिक्विड लाइनर्स होते हैं ना वो बहुत पसंद आते हैं और वो मुझे काफ़ी सूट भी करते हैं। ग्लॉसी मेरे पे इतना सूट नहीं करता है ऐसा मुझे लगता है, तो ये लिया है। ये लगाने के बाद देखना पड़ेगा कि इसका इफ़ेक्ट फिनिश कैसा आता है। नेक्स्ट है मैस्कारास। मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं, रिसेंटली मैंने एसेंस के लिए थे, 2-3-4 एसेंस के जमा हो गए हैं, बट मुझे ये वाला भी ट्राई करना था। ये है 307 वेरी ब्लैक वाटरप्रूफ पुशअप ड्रामा मस्करा, द फॉल्सीज पुशअप ड्रामा मस्करा बाय मेबेलिन। और ये मैं काफ़ी एक्साइटेड थी ट्राई करने के लिए, बट कभी ले नहीं पा रही थी, बट दिस टाइम आई मेड श्योर कि मुझे ये लेना है। एंड मेबेलिन में कुछ 30 to 40% ऑफ था, तो मैंने ये ले लिया। और इसका जो एक्चुअल प्राइस है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल प्राइस अगर इसमें लिखा हो तो या ये 600 का था, बट ये कम में मिला। जो नेक्स्ट है वो है ये है मेबेलिन एज रिवाइंड रेजर डार्क सर्कल्स वाला। ये लास्ट टाइम मैं लेना चाहती थी रिपब्लिक डे सेल में, और उसके पहले भी लेना चाहती थी, बट ये आउट ऑफ स्टॉक हमेशा हो जाता था, बट दिस टाइम में स्टॉक में था। और मैंने जो शेड लिया है वो है 120 लाइट पेल। आई डोंट नो ये शेड मेरे ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि आई वॉज बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट द शेड, तो देखते हैं ये कैसा है लगाने पे। और इसकी कॉस्ट है 650 रुपीज़, एक्चुअल MRP 650 रुपीज़। और मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके बारे में सुनी है, तो फाइनली आई हैव दिस, तो मैं इसको ट्राई करूँगी कि कैसा है। जो नेक्स्ट है वो है ये LA Pro कंसीलर। अब मुझे ये भी बहुत टाइम से ट्राई करना था। ये है HT हाई डेफिनेशन, और शेड के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मैंने तो ले लिया है भाई, शेड जो है वो है क्लासिक आइवरी, बट मैंने नेचुरल या मीडियम लेना चाहिए था। ये दिखने में यहाँ डार्क लग रहा है, आई डोंट नो लगाने पे क्या होगा, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये है कुछ कितना था इसका MRP, कुछ 595 या 595 का था, बट ये अगेन डिस्काउंट में मिला है। तो ये है LA Pro कंसीलर। नेक्स्ट है नायका सोप। ये है नायका सोप स्टोरी।
एंड इट इज स्मेलिंग सो गुड। बाहर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है खोलते बराबर। और ये है ब्राउन शुगर एंड आलमंड ऑयल हैंड क्राफ्टेड बेथिंग बार, कोल्ड प्रेस्ड, ऑल नेचुरल एंड 100% डिलीशियस। तो ये एक छोटी सी क्यूट सी पोटली टाइप में आया है। और इसको मैं अगर देखूँ अंदर क्या क्या है। नाउ गाइज, मुझे हैंड क्राफ्टेड सोप्स बहुत पसंद है एज माई मदर मेक्स इट। शी हैज़ अ स्टोर, तो वो क्रिएट करते रहती है और जब भी वो बनाती है, जब भी वो कुछ भी नया सोप बनाती है या एनीथिंग, आई जस्ट ग्रैब इट और मैं यूज़ करना पहले स्टार्ट करती हूँ। एज बीइंग अ यूट्यूबर शी सेज दैट यू शुड ट्राई, यू शुड रिव्यू मी दैट हाउ द सोप इज़। तो ये है। और इसके साथ मुझे नायका के साथ मुझे मिला है ये छोटा सा एक छोटा सा क्या कहेंगे इसको पढ़ने के लिए, ओह गॉड, इसको क्या कहेंगे, कैटलॉग या छोटा सा कुछ कैटलॉग टाइप मिला है कि मैं इसमें से पढूं क्या क्या है। ओह माय गॉड, दिस इज स्मेलिंग सो गुड। इसका टेक्सचर बहुत प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा है, खाने का मन कर रहा है, लिटरली खाने का मन कर रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है। एंड इट्स स्मेलिंग सो डिलिशियस, सीरियसली डिलिशियस स्मेल कर रहा है और बहुत अच्छा है। नाउ आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस एज वेल, क्योंकि एज आई टोल्ड यू माई लव फॉर हैंड क्राफ्टेड सोप has increased so much। तो जब मैंने देखा नायका ने लॉन्च किया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आई सेड ये आई नीड टू ट्राई इट कि कैसा है ये। तो ये है और इसका जो प्राइस है ना वो है 350 रुपीज़ और ये है 125 ग्राम्स। अब तो ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा है। तो ये है और ये है आर्गन ऑयल, मैंने आपको बताया है शायद, राइट। ये है ब्राउन शुगर एंड आलमंड ऑयल हैंड क्राफ्टेड सोप। ब्राउन शुगर स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्राउन शुगर बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए, और आलमंड ऑयल तो बहुत ही अच्छा है, स्किन को लाइट करने में काफ़ी हेल्प करता है और मॉइस्चराइज भी रखता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें इस सोप में हैं। दैट्स व्हाई आई पिक्ड दिस वन। देयर वर मेनी ऑप्शंस, देयर वर आर्गन ऑयल एंड मैंगो, लैवेंडर एंड रोज, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस थे, बट आई पिक्ड दिस वन जो है ये वीनस ब्रीज। ये है लेदर एंड शेव इन वन इजी स्ट्रोक बाय जिलेट। ना गाइस, आई डोंट डू वैक्सिंग, मैं वैक्सिंग नहीं कराती हूँ, लाइक हैंड एंड लेग्स की जो भी हो, मैं वैक्सिंग नहीं करती हूँ, मैं घर पे ही शेव कर लेती हूँ। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है, लाइक आई कांट बेयर दैट पेन। वैक्सिंग के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, बस आईब्रोज में समहाउ आई बेयर इट, बट पैरों में और हाथों में तो बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। तो इसलिए आई ऑलवेज शेव। और मैं जो यूज़ करती हूँ अभी वो है सैटिन केयर, जो आता है नॉर्मल सैटिन केयर वो, बट आई थॉट ऑफ गिविंग अ ट्राई टू दिस। और ये जिलेट वीनस ब्रीज, मैंने काफ़ी कुछ अच्छा सुना है इसके बारे में, और अगर आप इसका रिव्यू चाहते हो गाइस तो आप मुझे बता सकते हो। मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो ये है कुछ ऐसा, और इसके साथ ये ब्लेड भी आते हैं जो कि है ये। तो यस, लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स, क्योंकि नॉर्मल अगर आप रेजर से अगर आप अपनी शेविंग करते हो तो कितना भी आप केयरफुल रहो, कितना भी केयरफुल रहो, आपको कट्स आने ही है। लाइक मैं इतना केयरफुल रहती हूँ बट स्टिल मुझे कट्स आ जाते हैं, लाइक स्पेशली दिस एरिया में और पैरों में। लाइक कितना भी केयरफुल रहो यहाँ कट आ ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई देती हूँ, क्योंकि वो कट आने के बाद ना निशान पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगते हैं। तो इसलिए तो गाइस, अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसका रिव्यू ज़रूर करूँगी। पहले यूज़ करके देख लेती हूँ कैसा है क्या है, फिर उसके बारे में मैं आप लोगों को बता पाऊँगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक टोनर। ये है Bio Cucumber Pore Tightening Toner with Himalayan Waters, normal to oily skin. Now I have been using Biotic Toner, जो Biotic का टोनर है वो मैं यूज़ कर रही थी, क्या कहते हैं उसको, हनी नेक्टर वाला। और ये है बायो कुकुम्बर, मैंने इसको ट्राई नहीं किया था। और टोनर्स मुझे बहुत 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 पसंद है। मॉर्निंग नाइट आई यूज़ टोनर। इनफैक्ट व्हेन एवर आई वॉश माई फेस, मैं कॉटन में टोनर लेके अपना पहले फेस को टोनर से टोन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई क्रीम व्रीम जो भी लगाना वो लगाती हूँ। एंड डूइंग दिस हैज़ चेंज्ड माई स्किन, टेक्स्चर और स्किन की जो कहानी है वो पूरी ही चेंज कर दी है।
इसलिए मेरा टोनर्स पे भरोसा बहुत ज़्यादा होता है एंड आई लव टू यूज़ टोनर्स के बिना मेरे को पूरा अधूरा अधूरा लगता है, सीरियसली टेलिंग यू। एंड टोनर्स मेरे पास बहुत सारे हैं, आई कीप ऑन कलेक्टिंग। मैं देखते रहती हूँ कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा अच्छे से वर्क कर रहा है मेरे स्किन के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ट्राई करूँ। और ये बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर, गर्मियों में पोर्स का इशू होते रहता है, इसलिए मैंने ये लिया। ओके, और जो लास्ट सिर्फ 2 प्रोडक्ट बचे हुए हैं और वो है एक बायोटिक का ही प्रोडक्ट है। ये है बायोटिक बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब। अगेन एज आई टोल्ड यू, गर्मियाँ आ गई तो गर्मियों के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गर्मी मीन्स टैनिंग। आप सन में जाते हो, आपको टैनिंग होती है, आपको धूप से बहुत ज़्यादा आपका स्किन जो है कलर वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे एवरी वीक या 2 अ वीक टैन रिमूवल स्क्रब लगाना चाहिए और टैन रिमूवल पैक्स भी लगाना चाहिए। तो वो बहुत एसेंशियल हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये टैन रिमूवल स्क्रब लिया। तो इसलिए मैंने ये बायोटिक बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब लिया है। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये हिमालय का क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाइटनिंग डे क्रीम। हिमालय के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं उसका नाइट क्रीम डेली यूज़ करती हूँ, मुझे उसका नाइट क्रीम काफ़ी पसंद है। अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हैं इस पे क्लिक कर दीजिए, आपको देखने मिल जाएगा क्योंकि मैंने उसके ऊपर रिव्यू किया है। और मैं एक यूथ इटर्निटी डे क्रीम का भी करने वाली हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। जब वो दोनों इतने पसंद आ गए तो मैंने सोचा कि एक और चीज़ अब मेरी ट्राई करनी रह गई हिमालय की, वो है इनका ये क्रीम। तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ फिलहाल। क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाइटनिंग डे क्रीम, लाइटन स्किन टोन विद यूवी प्रोटेक्शन। इसमें है लिकोराइज एंड वाइट डैमर। लिकोराइज मुलेठी काफ़ी अच्छी होती है स्किन कलर को लाइट करने के लिए। आई मीन वो आपकी जितने भी गंदगी है वो पूरी रिमूव कर देती, तो आपको ऑटोमेटिकली स्किन बहुत अच्छा लगता है। तो ये है प्रोडक्ट और मैं इसको ओपन भी करके देखना चाहूँगी क्योंकि मुझे ये ओपन करके देखना था। ओके, इसका जो कलर है ना गाइस, ये है कुछ स्किन टोन कलर का ही है, लाइक या आइवरी है, आइवरी कलर बोल सकते हैं। एंड इट इज़ स्मेलिंग सो गुड। मुझे हिमालय की ना खुशबू बहुत अच्छी लगती है हिमालय के प्रोडक्ट्स की, इसलिए मुझे उनको यूज़ करने में और भी मज़ा आता है। यस, एक्साइटेड टू ट्राई दिस एज वेल। तो ये है लिकोराइज इसमें है और ये है क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाइटनिंग डे क्रीम। तो यस, लेट्स सी हाउ दिस ऑल्सो वर्क्स फॉर मी। सो गाइस, यस, इतने ही प्रोडक्ट थे मेरे जो मैंने नायका वैलेंटाइन डे सेल से लिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप रिव्यू चाहते हो तो बिल्कुल बिंदास लिख दीजिए नीचे, मैं उनके ऊपर कर दूंगी। जिस पे भी आप पहले देखना चाहते हो रिव्यू, आप मुझे बता दीजिए। आई स्टार्ट यूजिंग इट वेरी सून एंड मैं उसके ऊपर रिव्यू कर दूंगी। और गाइज, और भी अदर कोई वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं वीडियोस डेली डालती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव रहती हूँ और वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी इंस्टा स्टोरीज भी डेली बनाती हूँ। और यस गाइस, बस ये वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है। और मैं मिलूँगी आपको कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, love you all, bye, good luck।